बंदियालवी कहता है गुनाहों से मासूम होना ये सिर्फ इमामत की नहीं नबूवत की है। इमाम मासूम नहीं होता, नबी मासूम। अगली बात कितने लोग समझ पाएंगे? अगर तेरी जिद है और अगर तुझे इसरार है कि नहीं इमाम गुनाहों से मासूम होते हैं, अगर तेरी जिद है इमाम खता और गलती नहीं करते, तो फिर बंदियालवी कहता है तेरे एक इमाम ने नहीं, तेरे दो इमामों ने मुआविया के हाथ पर बैअत कर रखी है। और मुआविया को कूफे बुला के नहीं की, आओ हमारे दारुल हुकूमत आओ, कूफे आओ। नहीं, जब हजरत मुआविया ने कहा ना मैं कूफे आना चाहता हूं, सब लोगों के सामने बैअत हो, तो हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था आप कूफे क्यों आएंगे, मैं दिमिश्क आके तेरे हाथ पे बैअत करूं। अब अगर कोई बंदा इनकार करे तो सामने आए। दिमिश्क की जामिया मस्जिद में मिंबर रखा गया, मेरे नबी के दोनों नवासे आए, मेरे नबी के दोनों नवासों ने मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया। तू गालियां बकता फिरता है, खुद नीचे बैठे। मौला हसन ने पांचवी शर्त रखी थी कि देख तू अपनी जिंदगी तक खिलाफत करेगा, हुकूमत करेगा, लेकिन तू अपने मरने के बाद अपने बेटे को वली अहद नहीं बनाएगा। इसने अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए हालात ठीक करने शुरू कर दिए। खुरासान में बैत लेनी शुरू कर दी, कूफे में बैत लेनी शुरू कर दी, बसरा में बैत लेनी शुरू कर दी। खबर इमाम हसन को मदीने पहुंची और यह मुआहिदा होने के 4.5 या 5 साल के बाद खबर पहुंची कि इसने तो बैत लेनी शुरू कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने से एक गुलाम के साथ अकेले शाम आए। मैं जंग पढ़ने लगा हूं। इमाम हसन, कोई लश्कर नहीं, कोई फौजी नहीं, कोई सिपाही नहीं, अकेले हजरत इमाम हसन एक गुलाम को साथ लेकर मदीना से निकले। आगे जी शाम आ गया। शाम मुखबरों ने जाकर दरबार में खबर दी, हसन शाम पहुंच गए और वो शाम के सदर दरवाजे पे आ गए। कहा जल्दी करो, मेरे दरबार को भरो लोगों से, हसन के पहुंचने से पहले मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं ऐन ही तारीख पढ़ने लगा, बिल्कुल हरफ बहरफ तारीख पढ़ने लगा। इसका जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक पहुंचे, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामदीयों के साथ, सारा मजमा मेरा हो, ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। इसने पूरा दरबार खचाखच भर दिया। इसके किराए के लोग खुशामदी सारे के सारे दरबार में इकट्ठे होकर गलियों में मनादी करवानी शुरू कर दी कि जितनी जल्दी हो सके शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन बढ़ के दरबार की तरफ आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। जामिया मस्जिद उम्मी में लोगों का रश हो गया, इतना दरबार भर चुका था। सारे के सारे खुशामदी और इमाम हसन चलते चलते दरबार की जानब आ रहे थे। इमाम हसन के आने से पहले इसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। किराए के खतीब को खड़ा करके इसने कहा चल तू खानदान बनु उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और उसने खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इधर इमाम हसन का जब पहला कदम दरबार में आया तो ये इमाम हसन को ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब खानदान उमैया के फजाइल पढ़ा था। किराए का खतीब ऊंचाई पे खड़ा हुआ खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ा था। इमाम हसन दरबार में आके खड़े हुए, लोगों ने तीखी नजरों से हसन की तरफ देखा और इमाम हसन की तरफ कोई तवज्जो न की। किसी ने इमाम हसन को कुर्सी न दी, किसी ने इमाम हसन के लिए रास्ता न छोड़ा। सारे खानदान बनी उमैया के फजाइल उठ उठ के दाद दे रहे थे, तहसीन की आवाजें आ रही थी, वाह वाह मरहबा की सदाएं आ रही थी। इमाम हसन ने जब वो किराए का खतीब बैठ गया, इमाम हसन चलते चलते उस मकाम पे आए जहां पर मुआविया बिन अबू सुफियान बैठा हुआ था। इसने उठ के अपनी अबा को ठीक किया और ठीक लगे गए, ऐ अबू तालिब का बेटा, ऐ अबू तुराब का बेटा, ऐ अली का बेटा, आपका बाए मेरे दरबार में, मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा, आप कब पहुंचे हैं? इमाम हसन ने कहते मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरे किराए का खतीब तेरे
खानदान के फजाइल पढ़ा था, ये मुस्कुरा के लगा सुन लिए आपने मेरे खानदान के फजाइल। इमाम हसन ने ऊंचाई पे खड़े होकर पूरे शाम के जामिया मस्जिद उम्वी के खचा खच मजमे में कहा, ए माविया बिन अबू सुफियान, मैं हसन इब्ने अली अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अपने बाप अली से लेके आदम तक एक एक का नाम और किरदार पढ़ता हूं और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा। अगर तुम में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार सुन। ऐ मुझ पे फख्र मुबाहात करने वाले, ऐ मेरे खानदान पे फख्र करने वालों, ऐ मेरे खानदान पे फख्र मुबाहात करने वालों, कान में आके पढ़ो। दरबार में सन्नाटा तारी हुआ, खामोशी तारी हुई, खामोशी का तारी होना था। इमाम हसन ने यूं मजमे की तरफ देखा, पहला ही जुमला इतना सख्त था, लोगों ने कहा ये कौन है जिसने दमिश्क के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया। हाकिम अभी तख्त पे लर्जा बर आदम था और चेहरे पे मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने कहा जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले, अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम हूं, मैं नस्ल इस्माइल हूं, मैं शजरा तैयबा का समर हूं, मैं फर्जंद इब्राहिम हूं, मैं फर्जंद इस्माइल हूं, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं। इतना कहते कहते इमाम हसन के जुबान से जुमला निकला, मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, मैं चाहूं तो दिन को रात कर दूं, मैं चाहूं तो रात को दिन कर दूं। पीछे से बंदा मजमा चीरता हुआ आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगा, मा अकाला हक का हाफिज, तू वो क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता। इमाम हसन ने तीखी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा, फरमाया शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों में खड़ी, औरत होके मर्दों में खड़ी है। फौरन जिस्म के खदोखाल तब्दील हुए, हैयत बदन तब्दील हुई। इनकलाब ईरान के बानी आगा खुमैनी ने एक तफसीर लिखी है कुरान की। उन्होंने अपनी कुरान की तफसीर में सूरह यासीन की इस आयत में इन्नमा अम्रुहु इज़ अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, इसकी तफसीर करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं, मैंने हवाला दिया है, आगा खुमैनी ने अपनी तफसीर में लिखा, उसने कहा जब खुदा किसी चीज का इरादा करता है तो खुदा कहता है जब मैं इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। फिर उन्होंने इसके आगे तफसीर में लिखा कि ये बात मखलूक को समझाने के लिए है, वरना अल्लाह के इरादे कहने और होने में फासला नहीं होता। उन्होंने कहा अल्लाह के इरादे में, कहने में और होने में कोई फासला, कोई वकू नहीं होता। उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है, उसका इरादा ही उसका कहना है, उसका कहना ही उसका होना है। ये तफसीर हो गई कि अल्लाह का इरादा अल्लाह का कहना है, अल्लाह का होना है। मैं मर्जी के चौक में अपनी जुबान कटवाऊंगा। हसन ने शाम के दरबार में मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ नहीं की कि मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे, मेरे अल्लाह इसे औरत कर दे। हसन ने कह दिया वो हो गया। इसलिए कि इमाम हसन इरादा इलाही है। हसन जमीन पर अल्लाह के इरादे का मजहर ताम है, ये तजल्ली परवरदिगार है। अल्लाह का कहना इनसे साबित है क्योंकि ये दलील परवरदिगार है। कहा शर्म नहीं आती औरत होके मर्दों। यहां तक आपको जाकिरी ने सुनाई है, मैं इससे अगली हदीस का अगला टुकड़ा सुनाने लगा।
अब इससे भी अच्छा टुकड़ा सुनाने लगा हूं। जब कहा शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में आ गई है, हैयत तब्दील हुई, खदोखाल तब्दील हुए, मिंबर की पूरी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा हूं। जो ही बदन तब्दील होना शुरू हुआ तो अपने आप में शर्मिंदगी में ऐसे मजमे से बाहर निकलने का इरादा किया। इमाम हसन ने पीछे आवाज कहा, रुक जा, कहां जा रहा है? घर जाके क्या करेगा? घर पे तो औरत बैठी थी, जा, हमने उसे मर्द कर दिया है। हमने उसे मर्द कर दिया। आज से वो हाकम, तू महकूमा। आज से वो हाकम, तू महकूमा। इतना इमाम हसन का कहना था। अब पूरे दरबार में जब लोगों ने मोजज़ा देख लिया, अब एक मर्द को अभी अभी जिसने औरत बनते देखा हो, अब दूसरे की हिम्मत है? बिल्कुल खामोशी तारी हुई। जब बिल्कुल सन्नाटा तारी हो गया, हैबत हसन, हसन की हैबत ने शाम के महल को ऐसे पत्थर का कर दिया। अब इमाम हसन की आवाज जामे मस्जिद उम्वी की दीवारों से टकराई। फरमाया, सुनो, लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र करने वाले, इन्ना बेशक अल अर्शो हुसीरी, मोहम्मद ज़मीरी, अली अमीरी, हुसैन वजीरी व जबरील फकीर। ऐ लकड़ी के तख्त पे बैठ के फख्र मुबाहात करने वाले, अर्श मेरे तख्त का नाम है, मोहम्मद मेरे जमीर का नाम है, अली मेरे अमीर का नाम है, हुसैन मेरे वजीर का नाम है, जबरील मेरे फकीर का नाम। अल अर्श सीरी, मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जबरील फकीरी। कहीं तारीख से खुतबा, अकेले अकेले शाम में, अकेले है शाम में। अरबी जुबान में आप नफरत के साथ, जैसे हम उर्दू जुबान में किसी के साथ बात करते उलझते उलझते, जब उस बंदे को इस काबिल ना समझे ना किसी बात, तो बंदा उर्दू जुबान में एक लफ्ज बोलता है, माहौल, चल हट, बोलते हैं चल हट। अरबी जुबान में इसके सिर, चल हट। और अगर सामने औरत हो तो उसको सिर नहीं, सीरी, सिर कहा जाता है मर्द के लिए, सीरी कहा जाता है औरत। चल हट, मर्द हो सिर, औरत हो सीरी। अब आखिरी सतर है और जुमला आपने ऐसे वसूल करना है जैसे जुमले का हक बनता है। मेरे मौला इमाम हसन ने शाम के दरबार में खड़े होकर, अल अर्श सीरी, अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, व अली अमीरी, अली मेरा अमीर है, व हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा वजीर है, व जबरील फ़कीरी, और जबरील मेरा फ़कीर है। ये कहना था या मुआविया बिन अबू सुफियान इमाम हसन के बिल्कुल सामने आके खड़ा हुआ। उसका दरबार में तो किसी की जुर्रत नहीं कि हसन के जुमले को काटे। वो सामने आके खड़े होकर लगा, ए हसन, तूने मदीने से आके शाम में फसाद फितना बर्पा कर दिया है, तूने मेरे दरबार की हैबत को तब्दील कर दिया है। क्या तू भी अपने बाप की तरह मोजे दिखा के अपनी हुकूमत साबित करना चाहता है? इमाम हसन ने उसी लहजे में कहा, इस शे तो असीरी, पीछे हट या कहूं सीरी। पीछे हटेगा या तुझे भी कहूं सीरी। और सीरी औरत के लिए कहा जाता है। रास्ता छोड़ या मैं कहूं सीरी। रास्ता छोड़ता है या तुझे कहूं सीरी। पूरी महफिल से इमाम हसन इस अंदाज से निकले और खड़े होकर कहा, खबरदार, मैंने तुझे कहा था कि अपने बाद अपने बेटे की वली अहदी की कोशिश न करना। अगर तुमने यजीद अपने बेटे को खलीफा बनाने की कोशिश की तो जान लेना मेरे भाई का नाम हुसैन है। बहुत खूबसूरत जुमला मुर्तजा मुताहरी का है। उन्होंने कहा, आशूरा हुसैनी होने से पहले हसनी थी। जब करबला हुसैनी नहीं थी तो करबला हसनी थी। करबला में मेहनत है इमाम हसन की,
और मैंने ये जुमला करबला में कहा था और आज फिर कह रहा हूं, करबला हसन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नाम है। अगर उम्मत इमाम हसन के मुआहदे को मान लेती तो करबला बर्पा ना होती। तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और करबला हो गए। हसन इमामत में इतना जरूरी है कि हसन की दी हुई शर्तों को ना मानो तो अगला इमाम करबला बर्पा कर देता। हमारे 12 में से 2 हसन है, दूसरा इमाम हसन है और 11वां इमाम हसन है। उस हसन के बाद भी इनकलाब है, इस हसन के बाद भी। लेकिन फर्क है, वहां इनकलाब था, यहां इंतकाम है। एक सख्त तरीन दौर था इमाम हसन के सामने, जहां मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। जो कम थे उनकी जिंदगियों को महफूज रखना था करबला के लिए। रिश्वत का बाजार गर्म था। 20,000 का लश्कर लेके अली का यह बेटा चला था। एक रात में 12,000 का लश्कर अबैदुल्ला इब्ने अब्बास की सरपरस्ती में 10 लाख दिरहम में सौदा करने के बाद मुआविया के लश्कर में चला गया। 4,000 ने इमाम हसन का खुद खैमा घेर लिया, अकेले बच गए। और अली के बेटों ने हिफाजती हिसार में लिया हुआ था इमाम हसन को। मदाइन में जाके मुख्तार के चाचा जो मदाइन का गवर्नर था उसके घर जाके पनाह ली। जब इमाम हसन मदाइन पहुंचे हैं तो इतने जख्मी हो चुके थे कि इमाम हसन की रान में खंजर था, मुसल्ला नीचे से खींच लिया गया था। साथ देने वाले इमाम हसन को क्या कह के बुला रहे थे? अस्सलाम अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले तुम पर हमारा सलाम। इतना तन्हा कर दिया रसूल का बेटा। बहुत दफा जहर देने की कोशिश की लेकिन साबित ना हो सकी, कारगर ना हो सकी। फिर आखिरी जहर रूम से मंगवाई गई। ज़मुर्द की जहर थी, सख्त इतनी थी कि इसके बारे में कहा जाता है अगर इसका एक तिनका इस जहर का एक तालाब में फेंक दिया जाए तो उस तालाब के सारी मछलियां और आबी जानवर मर जाएं। अगर दूध देने वाले जानवर के सींग को लगा दिया जाए तो वो खून देना शुरू कर दे। ये जहर रूम से मंगवाई गई, शाम से। अशस बिन कैस जो दुश्मन अली और दुश्मन अहले बैत खानदान था, जिसके बाप ने इमाम मौला अमीर अल मोमिनीन से जंग की और इसके दोनों बेटे करबला में। इसका एक बेटा जिसने हुसैन का मुस्लिम दारुल उमारा से गिराया था और दूसरा वो जिसने करबला में हुसैन के पहलू में नेजा मारा था। अशस की बेटी जोधा, इस तक जहर पहुंचाई गई। अगर तू ये काम कर ले तो लाखों दिरहम और यजीद के साथ तेरा अक्द और तुझे मुमलकत इस्लामिया की मलका बना दिया जाएगा। इस बदबख्त औरत ने, तारीख कहती है, अंगूरों में जहर, खजूरों में जहर, घर के पानी के घड़े में जहर और दूध में जहर, हर बर्तन में जहर डाल दी कि कोई भी तदबीर नाकाम ना हो। मौला इमाम हसन घर पहुंचे मस्जिद से, ये आई और इसने आकर सवाल किया, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? इमाम हसन ने फरमाया नहीं। इसी का मैंने आपके लिए दूध में शरबत तैयार किया है। दूध इमाम हसन के सामने आया। इमाम हसन एक तरफ इसकी तरफ देखा और देख के इमाम की जुबान से पहला जुमला निकला, जोधा मेरा कासिम अभी छोटा है। इसने कहा आप नोश फरमाइए। दूध का प्याला हाथ में आया, आंखें बंद हुई और आंखों से आंसू इमाम की दाढ़ी में आए। पहला घूंट भरा और भरने के बाद पहली सतर कही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैंने तेरी कोई हक तलफी की थी? इसने कहा और दूध पीजिए। इमाम ने फरमाया अगर एक घूंट से ही तेरा काम हो जाए, मुझे दूसरा क्यों पिला रही है? जहर इतनी शदीद थी कि इमाम के जिगर तक पहुंच गई।
आधी रात मदीने की गलियों में रसूल का बेटा कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, गिरते गिरते फरवा बीबी के दरवाजे तक ऐसे आए जैसे अकबर की लाश पे हुसैन।